बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 25 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मुसलमान की अपने भाई के लिए इसकी गैर मौजूदगी में की गई दुआ कबूल होती है। इसके सर के करीब एक फरिश्ता मुकर्रर होता है। वो जब भी अपने भाई के लिए दुआ खैर करता है तो मुकर्रर किया हुआ फरिश्ता इस पर कहता है आमीन, और तुम्हें भी इसी के मानिद अता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। वज़ारत दाखिला की जानिब से एक अहम एलामिया जारी करके तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को बता दिया गया है कि तवक्कलना एप्लीकेशन में जो अकामे का अक्स यानी अकामे की जो तस्वीर नज़र आती है, इसे आप ऑफिशियली इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, इससे पहले ये कानून नहीं था। 25 मार्च 2021 से बाकायदा इसे कानूनी हैसियत दे दी गई है। अबशर अकाउंट की तरह अब तवक्कलना एप्लीकेशन में जो अकामा आप तमाम भाइयों को नज़र आता है आपके मोबाइल ऐप्स में, उसमें आप किसी भी सिक्योरिटी इदारे को, किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर्स में, ऑफिस में इस अकामे की कॉपी को दिखाकर अपना जो भी कोई काम हो जिसमें अकामे की ज़रूरत हो तो उसे पूरा किया जा सकता है। याद रखें, इससे पहले सऊदी हुकूमत ने अबशर अकाउंट में जो डिजिटल अकामा था उसे सरकारी लेवल पर मुस्तनद करार देते हुए कहा था कि इसके ज़रिए कोई भी सऊदी शहरी और गैर मुल्की फ़र्द अपने अकामे या जो भी सऊदी शहरियों के शनाख्ती कार्ड हैं उसकी ज़रूरियात सरकारी या प्राइवेट सेक्टर्स में पूरी कर सकता है। अब एक दूसरा ऑप्शन भी सऊदी हुकूमत ने लॉन्च किया है, जो तवक्कलना एप्लीकेशन में आप तमाम भाई जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई हुई है, अपने अकामे की एक साफ सुथरी कॉपी आप देख सकते हैं। इसे किसी भी सरकारें, किसी भी पुलिस, सिक्योरिटी के दीगर अफराद को उनकी डिमांड पर दिखाया जा सकता है, जिससे इंशाल्लाह वो तमाम भाई जो कि अकामा खुदा न खास्ता अपने रूम में भूल जाते हैं या मुश्किलात उन्हें होती हैं, अब अपना तवक्कलना वाला अकामा दिखाकर सिक्योरिटी इदारों को अपने बारे में मुकम्मल मालूमात दे सकते हैं और जुर्माने से बच सकते हैं। सऊदी अरब के लिए परवाज़ों यानी फ़्लाइट्स का इंतज़ार करने वाले गैर मुल्की अफराद इस बात को अच्छे तरीके से जहन में रखें कि सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना के जो मौजूदा हालात एक हफ़्ते से चल रहे हैं वो कुछ अभी तसल्ली बख्श नहीं। वबाई मर्ज़ कोरोना रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फैल रहा है, जिस पर सऊदी वज़ारत सेहत और दीगर इदारों ने अहम कुछ इक़दामात भी किए हैं, जिसकी ताज़ा तरीन इतलात आई थी दोस्तों कि बार्बर यानी हल्लाक की जो भी सेटअप है उनको टेस्ट और उनके लिए वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई है। होटल्स में काम करने वाला अमला, बुफिया, बड़े शॉपिंग सेंटर्स और इस तरह से पॉलर्स, एक्सरसाइज मशीनों का सेटअप यानी कि जो भी फिटनेस क्लब हैं वहाँ पर जो भी अमला काम कर रहा है, तमाम के तमाम अफराद को वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई है और इनके लिए हर हफ्ते इन्हीं के खर्चे पर टेस्ट भी कराए जाएंगे जो PCR टेस्ट कहलाते हैं। इसके बगैर चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की फ़र्द इन जगहों पर कारोबार यानी मुलाजमत नहीं कर सकता है। सऊदी अरब के इदारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद ही कोई फ़ैसला करेंगे। तमाम तर सूरत हाल आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में भी वबाई मर्ज़ कोरोना के जो हालात हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। रखें, कोई भी मुल्क अपनी अवाम जो सऊदी अरब में या पाकिस्तान, इंडिया में इस वक्त मौजूद है, उनकी सेहत और सलामती को अव्वलीन तरजीह देगा। इसी बुनियाद पर सऊदी अरब ने इंटरनेशनल परवाज़ों पर खुसूसी तौर पर पाबंदी लगाई है। मौजूदा हालात में वो क्या फ़ैसला करते हैं, जैसी इस बारे में इतलात आएंगी आप तमाम भाइयों को बगैर किसी ताख़ीर के फ़ौरन शेयर कर दी जाएंगी। लिहाजा वीडियोज़ को मुकम्मल तौर पर देखा करें और चेक कर लें कि क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन प्रेस किया है या कि नहीं। उसमें ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मुकम्मल तौर पर मालूमात बर वक्त आपको मिल सकें।
بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستانی سفارت خانے کی ٹیمیں سعودی عرب کے مختلف شہروں کا وزٹ کیوں نہیں کر رہی ہیں۔ تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں جو سفارت خانے ہیں پاکستان اور انڈیا کے، اس کی جانب سے وبائی مرض کورونا جب سے سعودی عرب میں دوبارہ سے پھیلنا شروع ہوا ہے تو یہ جو وزٹ ہیں یعنی دورے ہیں انہوں نے ابھی وقتی طور پر معطل یعنی سسپینڈ کیا ہے، کیونکہ وبائی مرض کورونا کی بنیاد پر یہ کچھ اقدامات وزارت صحت کے قوانین کے مطابق نہیں، اس لیے جیسے ہی اس بارے میں دونوں ممالک کے سفارت خانے کوئی خبر شیئر کریں گے آپ تمام بھائیوں کو فوراً شیئر کر دی جائے گی۔ سعودی عرب میں پرائیویٹائزیشن یعنی نجکاری کا نیا قانون جس کی منظوری حال ہی میں سعودی کابینہ نے دی تھی، جس میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس شہروں کے دائرے میں غیر منقولہ جائیدادیں کرائے پر حاصل کرنے کا موقع دے دیا گیا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے اطلاعات آئی ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کار مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں غیر منقولہ جائیدادیں کرائے پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے درمیان شراکت کے معاہدے کا دورانیہ دستخط کی تاریخ سے 30 سال سے زیادہ کا نہیں ہوگا، البتہ متعلقہ ادارے کی سفارش پر دورانیے کا میعاد 30 سال سے زیادہ کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں وہ تمام غیر ملکی افراد جو سرمایہ کاری کرنا چاہیں وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں اس طرح سے بڑے ہوٹلز، بڑے پلازے کرائے پر لے کر حج اور عمرے کے سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو ایک بار پھر سے آگاہ کر دیا ہے کہ لوکل لیول پر یعنی ڈومیسٹک عمرے کے پرمٹ 70 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو جاری نہیں کیے جائیں گے۔ 18 سال سے کم عمر کے افراد کو بھی عمرے کے جو پرمٹ ہیں لوکل لیول پر یعنی سعودی عرب میں رہتے ہوئے نہیں جاری کیے جائیں گے، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد مسلسل وزارت حج اور عمرہ سے اس بارے میں سوالات کر رہے تھے، جسے انہوں نے کلیئر کر دیا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے غیر قانونی طریقے سے کاروبار کرنے والے ایک غیر ملکی شخص کے خلاف کارروائی کی ہے، جس سعودی شہری نے اسے 15% منافع کے بدلے مکمل طور پر رہائشی اور ہوٹلز کی سہولیات فراہم کی تھیں، اس کا کاروبار مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ بخاری ریسٹورانٹ کے نام سے یمبو گورنیٹ میں ایک افغانی جو کہ غیر ملکی ہے سعودی عرب میں کاروبار کر رہا تھا، سعودی شہری نے اسے 15% کے لحاظ سے کاروبار کرایا تھا۔ ان دونوں افراد کا مکمل سیٹ اپ بند کر دیا گیا ہے، 20 لاکھ ریال جرمانہ کیا گیا ہے اور ان کی تشہیر یعنی پبلسٹی انہی کے خرچے پر تمام ذرائع ابلاغ میں کر دی گئی ہے، تاکہ دوسرے افراد بھی اس طرح سے غیر قانونی کاروبار کرنے والے افراد سے عبرت حاصل کریں۔ جرمانہ اور سزا کے بعد اس غیر ملکی کو سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت تجارت نے تمام افراد سے کہا کہ سعودی عرب میں کاروبار کرنے کے کچھ قوانین ہیں، اس پر جو بھی عمل درآمد نہیں کرے گا اس کے خلاف اسی طرح سے کارروائی ہو۔ سعودی کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس جو کہ CCHI کے نام سے تمام غیر ملکی افراد اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے، تمام ہیلتھ انشورنس کمپنیوں کو مانیٹر کرتا ہے۔ تمام غیر ملکی افراد کے لیے خوشخبری سنا دی ہے کہ کوئی بھی کمپنی کسی بھی ملازم کو بغیر ہیلتھ انشورنس کے اب ملازمت پر نہیں رکھ سکتی ہے۔ پروبیشنری پیریڈ جو کہ 3 مہینے کا یا زیادہ 6 مہینے کا ہو سکتا ہے، اس میں کسی بھی غیر ملکی کو بغیر ہیلتھ انشورنس کے رکھنا بہت بڑا جرم ہوگا۔ ایسے تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں بھی قوانین کے مطابق لازمی ہیلتھ انشورنس فراہم کی جائے گی۔ وہ غیر ملکی افراد جن میں ان کے بچے یعنی لڑکے جو کہ 25 سال سے کم عمر کے ہیں، انہیں ہیلتھ انشورنس کی فیسلٹی پرووائڈ کرنا لڑکے کے والد یعنی کہ خاندان کا سربراہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے اسی کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ 25 سال سے بڑے لڑکوں کی اس کمپنی پر ذمہ داری نہیں ہوگی، اور کسی بھی فیملی میں جو بیٹیاں ہیں اگر وہ شادی شدہ نہیں تو انہیں ہیلتھ انشورنس فراہم کرنا مکمل طور پر اس کمپنی کی ذمہ داری ہے۔
लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपनी फैमिलीज के साथ सऊदी अरब में काम करते हैं या वो गैर मुल्की अफराद जो नई मुलाजमत हासिल करते हैं, प्रोबेशनरी पीरियड पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दें। कंपनी से हर सूरत में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड लें, बल्कि अब कार्ड जो है वो दस्तयाब नहीं, आपके अपशर अकाउंट में मुकम्मल तफसीलात हेल्थ इंश्योरेंस की मौजूद होती हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के लिए जो मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजमत इख्तियार किए हुए हैं, इन तमाम लोगों के लिए बाकायदा छुट्टियों का एक निज़ाम तरतीब दिया है, जिसका जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सालाना बुनियादों पर छुट्टी, बीमारी के लिहाज से छुट्टी, ईद और दीगर तकरीबात के लिहाज से छुट्टियां सऊदी हुकूमत के कवानीन में मौजूद हैं। ज़ाती तकरीब पर भी छुट्टी आप ले सकते हैं। आला इम्तिहान देने वाले ऐसे गैर मुल्की अफराद जिन्हें इनकी कंपनी या इदारे मजीद तालीम के लिए कुछ रियायत देते हैं, और इन्हें भी छुट्टियां लेने का इम्तिहान के दिनों में मुकम्मल हक है। याद रखें, काम के दौरान अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुकम्मल सैलरी के साथ 1 महीने की छुट्टी आप ले सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि खुदा ना खास्ता 1 महीने में सेहतयाब होकर अपने काम पर दोबारा नहीं आते, तो 3/4 तनख्वाह के साथ मजीद 60 दिन की छुट्टी इन्हें मिल सकती है। अगर इसके दौरान भी उनकी तबीयत बहाल नहीं होती तो मजीद 30 दिन की छुट्टी बगैर तनख्वाह के वो ले सकते हैं। याद रखें, इस सूरत में कोई भी कंपनी किसी गैर मुल्की कारकुन को मुलाजमत से फारिग नहीं कर सकती है। ये कवानीन सऊदी अरब में 14 मार्च 2021 से वाज़ेह तौर पर सामने आ चुके हैं। बच्चे की पैदाइश ऐसी सूरत में 3 दिन की छुट्टी किसी भी कारकुन को लेने का हक है। वो कारकुन, वो गैर मुल्की अफराद जो फैमिलीज के साथ रहते हैं, उन्हें ये छुट्टियां लाजमन मिलेंगी। ऐसे अफराद जिनके किसी करीबी रिश्तेदार का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए तो इन पर 5 दिन की छुट्टी कवानीन के मुताबिक लाजमी लेने का हक है, और मुकम्मल तनख्वाह के साथ ये छुट्टियां इन्हें दरकार होंगी। कोई भी कंपनी इन कवानीन का अगर इस्तेहकाक करती है यानी अमल नहीं करती तो इसके खिलाफ वजारत अमल से रजू किया जाए। लेबर कोर्ट हाजिर है दोस्तों, इस पर आप इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने 10.9 मिलियन से ज़्यादा नशावर गोलियां सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। जद्दा इस्लामी बंदरगाह के रास्ते टायर्स के कंटेनर में छुपाकर मंशियात सऊदी अरब लाई जा रही थीं। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे अपने वतन अजीज़ की न सिर्फ सरहदों बल्कि ऐसे तमाम ज़राए पर मुकम्मल निगाह रखे हुए हैं जहां से गैर कानूनी कोई भी काम हो सकता है। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने बताया कि रियाद में नशावर गोलियां वसूल करने वाले अफराद और दीगर अफराद को जो इस पूरे गिरोह में मुलव्विस थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 3 का ताल्लुक टर्की से है। एक दूसरा भी शख्स जिसमें सऊदी शहरी है, 5 को गैर कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि ऐसे अफराद को दूसरों के लिए इबरत बनाया जाए। सऊदी महकमा मौसमियात ने बताया कि जुमेरात 25 मार्च को सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम में काफ़ी तब्दीलियाँ होंगी। कौमी मरकज़ ने बताया है कि शमाली हदूद, अल-जौफ, अल-शिरकिया और रियाद में जुमेरात को भी गर्द-आलूद तेज़ आंधी चलेगी, जिससे हद नज़र यानी देखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। इसके अलावा कौमी महकमा मौसमियात के मरकज़ ने बताया कि असीर मशरकी इलाकों, मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी गर्द-आलूद हवाओं का सिलसिला बरकरार रहेगा, जबकि सऊदी अरब के शुमाली और मगरबी इलाकों में दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी। बयान में मजीद बताया गया है कि सबसे ज़्यादा गर्मी मक्कातुल मुकर्रमा में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड पर आई है, और अल-हसा में भी कुछ यही सूरत हाल है, जबकि तुरैफ में 6 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त सामने आया है। सऊदी महकमा मौसमियात ने और दफ़ा मदनी ने तमाम अफराद को ऐसे तमाम इलाकों में ट्रैवलिंग के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा जहां तेज़ रफ्तार से हवाएं चलने से गर्दो गुबार उठता है।